आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी लोगों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आपको जो है बिहार डीएलएड के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के एग्जाम में अगर आपको 80% से ऊपर नंबर लाने हैं तो क्या क्या करने होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर 80% से नंबर ऊपर लाने के लिए क्या क्या करना होगा। इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप सभी लोगों के जो मन में डाउट है वह क्लियर हो जाए और साथ ही साथ आपके जो यह प्रश्न का जवाब है वह मिल पाए। तो मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि आपको जो है 80% से ऊपर नंबर लाने हैं तो क्या क्या करने होंगे। क्योंकि ये सभी चीज़ अगर आप करते हैं एग्जाम से लेकर असाइनमेंट से लेकर एग्जाम तक के जो क्रिया होती है बीच में का वो सभी करते हैं अच्छे से तो आपके नंबर जो है सच में 80% से ऊपर आएंगे। और यह अनुभव बताता है कि इस तरह से करने के बाद जो है आपका नंबर बेहतर आएगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ के ऊपर बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। आप जो है अपने बेहतर तैयारी के लिए जो है रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखें। साथ ही साथ क्या करें कि आप जो है जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी को लगाएं। आपके पास बहुत कम समय है, इस समय में जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने चाहिए। साथ ही साथ गेसिंग प्रश्न और आपके पास नोट्स है तो जरूर पढ़े। यही आपके पास 3 जरिए हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले बेहतर तैयारी ला सकता है और करवा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि 80% मार्क्स ऊपर लाने के लिए आपको क्या करने चाहिए। तो जैसे कि एक एक स्टेप मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 80% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए क्या करें। यही सवाल जो है आपके द्वारा पूछा गया था कि 80% से ऊपर मार्क्स लाने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो पहला जो चीज़ है आपका यहाँ पर फर्स्ट में वो है पूरे सिलेबस को पढ़े। आपको जो यह पहला यहाँ पर दिख रहा होगा पूरे सिलेबस को पढ़े। आपके पास कम समय है, आपके पास समय कम है, लेकिन आपको पूरी प्रयास करना है कि पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ लेना है। जैसे अगर आप इस फर्स्ट ईयर के हैं तो F1 से लेकर F12 है और अगर सेकेंड ईयर है तो S1 से लेकर S8 तक है। तो ये जितने भी आपके सिलेबस हैं वो सभी सिलेबस को बड़ी बारीकी से एक बार आप पढ़ ले। एक बार अगर पूरी सिलेबस को अगर पढ़ लेते हैं मात्र 15 या 20 दिन में तो आपके पास जो है बेहतर नॉलेज हो जाएंगे और आप जो भी प्रश्न का आंसर देंगे वो सही देंगे। क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद जो होता है बहुत कुछ जो है आप सीख लेते हैं। तो पहला प्रयास करना है। देखिए 80% ऊपर नंबर लाना मतलब कि आपको 800 से ऊपर नंबर लाने हैं तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेंगे। साथ ही साथ आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में बेहतर करना होगा। इसीलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं कि आपको क्या करना है। ये प्रश्न पूछे गए हैं आप ही सब लोगों के बच्चे के द्वारा। आप सभी लोगों में कितने बच्चे जो है इतने ऐसे प्रश्न पूछे हैं कि 80% से ऊपर नंबर लाने के लिए क्या करें, इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले आपको पूरे सिलेबस को जो है बेहतर तरीके से पढ़ लेना है। आपको जो है सबसे पहले आपको एक बार सिलेबस को पूरे बेहतर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको सेकंड में क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्न को जरूर बनाएं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं सेकेंड ईयर में हैं तो अब दोनों बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि आप जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं विगत जो 3 वर्षों के प्रश्न आपको मिल जाएंगे 19, 20 और 21, ये तीनों प्रश्न को जो है आप जरूर एक बार बनाएं, जरूर उसका आंसर ढूंढें। अगर आपको आता है तो उसको छोड़ दे, नहीं आता है तो उसके ऊपर बात करें। जैसे अगर आपने F1 निकाला या S1 निकाला तो मान लें कि S1 में आपको आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, समाजीकरण के बारे में पढ़ना है F1 में। तो अगर इस तरह से प्रश्न है, आपको वो प्रश्न आ रहे हैं, आपने प्रश्न पढ़ा, आपको लगता है कि हाँ मैं इसका आंसर मुझे आता है, तो आप वो प्रश्न को स्किप कर दे क्योंकि आपके पास कम समय है। लेकिन आप उस प्रश्न को एक बार कम से कम देखेंगे तो जरूर, ताकि आपके दिमाग में उस प्रश्न से रिलेटेड बहुत सारे जवाब आपके पास रहेगा। और जो प्रश्न नहीं आता है उसको आप लिख ले, एक बार कोशिश करें कि प्रश्न को लिखिए और उसको एक बार पढ़ें। क्योंकि आप जब लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको पास ऑटोमेटिक वो प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गया। पहला आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस को एक बार पढ़ना है, कोशिश करना है पूरे को पढ़े। दूसरा नंबर करना है कि प्रीवियस ईयर प्रश्न को जो है जरूर बनाए। प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न है 3 वर्षों का आपको मिल जाएगा, वो तीनों वर्ष के प्रश्न को जो है आप जरूर बनाएं। 3 नंबर काम जो करना है आपको, असाइनमेंट को बेहतर तरीके से लिखे।
देखिए अब यहाँ पर आपका इंटरनल नंबर के ऊपर आ गया ना, तो असाइनमेंट को बेहतर तरीके से लिखे। असाइनमेंट जो आपको एग्जाम से पहले आपके कॉलेज में जमा होता है उसको आप बेहतर तरीके से लिखे, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको असाइनमेंट के ऊपर जो है बहुत सारे नंबर मिलते हैं। F1 से लेकर F4 तक 30 नंबर, बाकी सब में जो है आपको 15 नंबर और 2 पेपर में आपको 60 नंबर आपका असाइनमेंट होता है फर्स्ट ईयर में। और सेकेंड ईयर में भी जो है आपका 30 नंबर होते हैं, 15 नंबर होते हैं, और उसके बाद जो है आपका एक में 40 नंबर होते हैं और एक में 60 नंबर होते हैं और एक में 50 नंबर होते हैं। इस तरह से जो है आपको असाइनमेंट नंबर दिए जाते हैं। तो कोशिश करना है कि असाइनमेंट को बेहतर तरीके से लिखे। आपको क्या कोशिश करना है कि असाइनमेंट को जो है बेहतर तरीके से लिखे, ताकि आपका इंटरनल नंबर जो है बेहतर आ सके। और जब आपका इंटरनल बेहतर आएगा, एक्सटर्नल बेहतर होगा, तो दोनों अटैच होंगे और आपका नंबर जो होगा 80% से ऊपर चला जाएगा। तो आप मेरी बात समझ गए। पहला आपको सिलेबस को पढ़ना है, दूसरा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, तीसरा जो आपको है वो असाइनमेंट को बेहतर तरीके से लिखना है। साथ ही साथ आपको इंटरनल जो भी एग्जाम होंगे, चाहे वो वाइवा हो, चाहे वो असाइनमेंट हो, चाहे वो रिटन एग्जाम हो, उसको बेहतर करना है ताकि आपको इंटरनल नंबर भी बेहतर मिल सके। अब आपको 4 नंबर जो करना है वह यह है कि फाइनल एग्जाम में कॉपी बेहतर तरीके से लिखे। फाइनल एग्जाम जो होता है उसमें कॉपी आप जो है बेहतर तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब बेहतर तरीके से आप कॉपी लिखेंगे तो आपको नंबर वहां पर अच्छे मिलेंगे। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि एग्जाम में जो है कॉपी अच्छे से लिखेंगे। अगला प्रश्न जो अगला मतलब जो इसका पॉइंट है वो यह है कि आंसर देते समय एग्जाम्पल और फिगर का जरूर देंगे। आंसर जब आप किसी प्रश्न का फाइनल एग्जाम में देंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में, मतलब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एग्जाम्पल देंगे, दैनिक जीवन से रिलेट करके एग्जाम्पल देंगे। साथ ही साथ जो है आपको फिगर देना है। जो भी आप फाइनल एग्जाम में प्रश्न का आंसर देंगे उसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ जो है समय रहे तो आप फिगर भी देंगे। मैं आपको फिगर के लिए उतना नहीं बोलूंगा क्योंकि समय कम होते हैं, एग्जाम में लिखना ज्यादा होता है। तो आप याद रखेंगे कि आपको जो है एग्जाम्पल तो देने ही देने हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपका आंसर जो होता है बेहतरीन हो जाता है। साथ ही साथ अगर कोशिश करना है कि अगर आपके पास समय मिलता है या टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट नीचे लिखा हुआ है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही ढंग से कर लेते हैं क्वेश्चन के ऊपर तो आप फिगर भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है कि एग्जाम्पल और फिगर जो है जरूर देना है ताकि आपका नंबर बेहतर हो। नंबर बेहतर कहने का अर्थ है कि अदर देन दूसरे के कॉपी से जो है आपका आंसर क्या होगा, अलग हो जाएगा। जब भी जो क्वेश्चन प्रश्न आपका चेक होगा, जो चेकर आपके चेक करेंगे कॉपी को, तो क्या होगा कि जब देखेंगे 10 बच्चों का कॉपी तो सेम तरह से दिखेगा, एग्जाम्पल आंसर। लेकिन आपका 11वां नंबर कॉपी उनके सामने आएगा और जब आपका कॉपी खुलेगा तो उसमें फिगर एग्जाम्पल रहेगा, तो क्या लगेगा कि हाँ ये बच्चा सही में पढ़ने वाला है, इसके अंदर बहुत सारा क्रिएटिविटी है, साथ ही साथ ये बच्चा जो है बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। इसलिए जो है वहां पर आपके नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो आंसर देंगे उसमें एग्जाम्पल और फिगर देने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर पॉइंट है, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, जो भी आए उत्तर में लिखेंगे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है कोई भी प्रश्न का आंसर आपको देना है, कोई भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। कहने का अर्थ है कि कोई भी प्रश्न जो है आप नहीं छोड़ेंगे, जो आता है उस प्रश्न से रिलेटेड उसको आप लिखेंगे। ये याद रखेंगे। अगर आप प्रश्न छोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लड्डू। प्रश्न छोड़ते हैं तो आपको क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। लेकिन अगर आप उस प्रश्न को 10 लाइन 5 लाइनें लिखते हैं तो आपको 1 से 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे ना, जिन बच्चों को नहीं आता है। ऐसा अक्सर होता है, टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका प्रश्न छूट जाएगा। कितने बच्चे होते हैं कि शॉर्ट प्रश्न को ही 3-4 पेज में लिखना शुरू कर देते हैं और उनका लास्ट जाते जाते तो लॉन्ग क्वेश्चन जो 10 नंबर के होते हैं वो छूट जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, कोशिश करना है कि आपको शॉर्ट कितना पेज में देना है। अगला मैं पॉइंट वही बताने वाला हूं, आप पूरे ध्यान से सुनेंगे। शॉर्ट भी आंसर कितना में देना है और लॉन्ग भी कितना में देना है, और टाइम मैनेजमेंट पर भी ऊपर ध्यान देना है। अगर आपके पास शॉर्ट का आंसर नहीं आता तो आप छोड़ देंगे, स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास वहां समय नहीं है, आपके पास वहां 3 घंटे ही मिलते हैं। और आप बता दूं, अगर सारे प्रश्न को आंसर लिखेंगे, अगर अच्छे ढंग से लिखेंगे तो आपको 3 घंटे कम समय मिलते हैं। आपको और समय मिलना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, 3 घंटे सभी एग्जाम के होते हैं। इसीलिए जो है आपको उसी समय में टाइम मैनेजमेंट करते हुए आंसर देना है। याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना, जो आए, नहीं भी आए तो कुछ ना कुछ लिख देना है। बोला जाता है ना बिहार बोर्ड में गाना भी लिख देते हैं लोग, तो आप वो भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम लिखे तो आपने, 1 नंबर तो मिलेगा आपको। 0 से तो अच्छा है ना कि 1 नंबर मिला। तो ये भी प्रयास करना है आपको। गाना आएगा, गाना भी लिख देंगे, नहीं आता जो भी आता वही लिख दे, ऊपर से आंसर वही लिख दे, लेकिन लिखेंगे आप, खाली नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर जो पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन का उत्तर जो है 2 पेज में देना है और लॉन्ग का जो है 3 पेज में देना है, और कोशिश करना है मतलब, और टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। देखिए आपको जो है शॉर्ट प्रश्न का आंसर जो है 2 पेज में देना है और लॉन्ग का जो है आपको 3 पेज में देना है, 3 पेज।
शॉर्ट दो पेज, लॉन्ग आपको 3 पेज। क्यों देना है? क्योंकि आपको टोटल एग्जाम में जो है 24 पेज होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको टोटल एग्जाम में जो होते हैं 24 पेज होते हैं, और इसमें से जो होता है 3 आवर आपको 3 आवर मतलब आपको समय मिलता है। और जो आपके 35 नंबर वाले एग्जाम होते हैं उसमें 2 घंटे समय मिलते हैं, और 70 नंबर वाले में 3 घंटे समय मिलते हैं। 30 नंबर तो आपका इंटरनल होता है। तो आपको ध्यान देना है कि जो 24 पेज है उसमें आपको 24 के 24 भरना है। 24 पेज जो है आपका 24 के 24 कंप्लीट करना है आपको, कोई पेज खाली नहीं छोड़ना है। जो आए कुछ भी आए उसको लिख देना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको इस 80% नंबर चाहिए तो आपको ये सभी रूल्स को फॉलो करने हैं। ये रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, इसको लाने के लिए 80% नंबर लाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए शॉर्ट को याद रखेंगे, ये बहुत दिक्कत होता है, ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा आते हैं कि शॉर्ट का आंसर कितना लिखे। तो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट का आप 2 पेज आंसर लिखेंगे। शॉर्ट का 2 पेज मतलब कि 10 आपके 5 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट में, कभी कभी 6 भी होते हैं, तो 6 2 12 हो गए आपके। और लॉन्ग क्वेश्चन 4 करने होते हैं, तो 3 पेज लिखते हैं, तो 12 24 पेज आपका हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखना है। और इससे क्या होता है कि एग्जाम में आपको 75 से 100 वर्ड ही लिखने होते हैं, लेकिन इतना नहीं लिखना है। कोशिश नहीं करना है कितना लिखना है, उससे ज्यादा लिखना है। जितना बोले उससे दुना करे। आपको 250 से 200 वर्ड लिखना होता है लॉन्ग का, लेकिन उतना नहीं, 400 वर्ड लिखना है आपको, तब ना आपको नंबर इतना मिलेगा। ये सभी रूल को फॉलो करेंगे आपको नंबर मिलेगा, और आप एग्जाम देकर निकलेंगे। जो गेसिंग पेपर हो रहे हैं, साथ ही साथ जो मैं रूल रेगुलेशन बता रहा हूं कि आपको कैसे लिखने हैं, लिख कर आएंगे। उसके बाद आपको अनुभव लगेगा कि सर ने सही बताया है कि गलत बताया, आपको उस समय पता चलेगा। लेकिन जरूर आप एक बार इस चीज को फॉलो करेंगे, क्योंकि रियल अनुभव बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखिए, आपको शॉर्ट और लॉन्ग का पता चल गया। अब 8 नंबर देख ले, एग्जाम पेपर में खाली पेज नहीं छोड़े। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, एग्जाम पेपर में जो है आप कोई भी पेज को जो है खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि सबको भरेंगे, जो आए वो आप लिखेंगे। तो ये आपके जो है 5 6 7 8 पॉइंट जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया, जो कि आपको 80% से ऊपर मार्क्स लाने में जो है मदद कर सकता है। तो आप जरूर इस चीज को फॉलो करेंगे एग्जाम के से पहले। और ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जरूर आप बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जरूर आप एक बार लगा ले, क्योंकि वो बेहतर होता है। रिपीट होता है क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको बता दूं, इतनी सारी भी गर्मी लग रहा है, और आपको पता है कि इस रूम में फैन नहीं चलते। फैन लगा हुआ है लेकिन चलते भी नहीं है, क्योंकि लाइट भी है लेकिन मैं चला नहीं सकता हूँ, आवाज़ इसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये आप तरीके को जरूर लगाएंगे। और ये मैं लड़कियों के लिए भी बोल रहा हूँ और इधर लड़कों के लिए भी बोल रहा हूँ, दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।